से सटे स्मार्ट शहर फरीदाबाद कल हुई बारिश के बाद पूरी तरह से पानी पानी हो गया। नतीजा ये रहा कि पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते देर रात एक चालक अपनी गाड़ी समेत गहरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत ये रही कि चालक को चोट नहीं लगी। विकास के ऐसे गड्ढे फरीदाबाद में जगह जगह बने हुए हैं, जो सड़क रूपी तालाब में कहाँ बन गए हैं कोई नहीं जानता। विधायक, नेता, अधिकारी किसी की सुनना पसंद नहीं कर रहे। देखने वाली बात होगी कि अधिकारी, नेता, विधायक किस अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं और कब ऐसे गड्ढों को भरने का इंतजाम करेंगे। गांव अंजरौंदा और सेक्टर 15A की मुख्य सड़क पर कल दिन में हुई बारिश के चलते लबालब पानी भरा हुआ खड़ा था। सड़क किनारे हाल ही में बरसाती पानी से निपटने के लिए नई पाइप लाइन और सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते दोनों ही लाइन ठप हो गई और ज़मीन में बैठ गई, जिसके चलते पूरी सड़क के किनारे गहरे गड्ढे हो गए और ज़्यादा पानी सड़क पर जमा होने के चलते गाड़ी गहरे गड्ढे में जा धंसी। दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, यहाँ पे आप आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, कहाँ पे आए? यहाँ हम क्राउन प्लाजा जा रहे थे जी, दोस्त के संग। तो रास्ते में ही वापसी में जा रहे थे तो गाड़ी हमारी कच्चे में फंस गई है। अब कच्चा है पक्का हमें भी नहीं पता पड़ रहा, लेकिन फंस गई है। मतलब इस फरीदाबाद के अंदर इसको दे रखा है स्मार्ट सिटी नाम। आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। पहले था कि भाई विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी का एमएलए है या सांसद है, भाई सरकार चौटाला की है। अब तो सारी सरकार ही बीजेपी की है। मैं बीजेपी से खुद हूँ, लेकिन ये जब से मैं बच्चा था और अब इतने 45-46 साल का हो गया और आज तक इसके अजरौंदा के रोड का पानी आज तक बारिश में मतलब बंद ही नहीं हुआ। आज तक भी जब भी आया पानी भरा मिला। पहले तो कच्चा होता था बिल्कुल, लोग बाग कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है। अब ये रोड पक्की कर दी है, फिर भी वही हाल है। तो पक्का और कच्चे में स्मार्ट सिटी का नाम कहाँ गया वो? तो आज कम से कम पानी निकलने की जगह तो होनी चाहिए। पहले लोग गिरते थे, अब गाड़ियाँ गिर रही हैं। अब गाड़ियाँ गिर रही हैं लोग गिरने की बजाय। स्मार्ट तो हो गई। हाँ, तो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाओ ना भाई। विधायक हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं और सांसद हमारे कृष्ण पाल जी हैं, तो उन्हें फरीदाबाद के बारे में सोचना चाहिए, चारों तरफ घूमना चाहिए भाई कहाँ क्या दिक्कत है, उनको पक्का कराओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी खूब मिलता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलता। अब यहाँ सीवर के पानी में हमें उतरना पड़ रहा है। सीवर का भी है और इसमें साथ साथ बढ़ता है। देखो बारिश होती है जब यहाँ पानी भरता है, लेकिन आज तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ अजरौंदा के अंदर। और ये पानी जब भी तो 3-3 दिन तक यहाँ भरा रहता है, कोई निकालने वाला नहीं, कोई सीवर व्यवस्था नहीं। यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है यहाँ। आप तो भाई साहब अजरौंदा गांव के नहीं है, सेक्टर 19 से हैं। हाँ जी। और उसके बावजूद भी आपको बुरा लग रहा है? देखो ये यहाँ का हाल नहीं है, तो फरीदाबाद में सारी जगह बुरा हाल है। पैसा होने के बाद भी हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा होने के बाद भी अगर ये हाल होता है तो फिर फ़ायदा क्या है इलेक्शन लड़ने का? ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नेता लोग, तो उनको ध्यान देना चाहिए ना भाई साहब। सरकार बनी है, सरकार अपने तरीके से काम करेगी, आपके तरीके से काम थोड़ा ना करेगी। नहीं, हमारे तरीके से नहीं करे। हम तो देखो कह सकते हैं करना उनको ही है, लेकिन उनको अपने लेवल पे सोचना चाहिए। भाई सारी चीज़ें हैं, कम्प्लेक्स भी है, हुड्डा भी है, सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल भी गवर्नमेंट है, सब पैसा देती है, तो विकास करना चाहिए ना। तो मतलब विकास के बाद आपने 45-46 उम्र की हवाला देते हुए बताया है कि विकास कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आई नहीं। विकास कहाँ हुआ? ये तो जनरल विकास है कि रोड ये बना दी और वो काम कर दिया, पुल बना दिए। विकास होता है जो स्मार्ट सिटी नाम रख रखा है मोदी जी ने, तो वो विकास करो ना। यहाँ पे पैसा लगाओ इसमें, फरीदाबाद में पता पड़े। स्मार्ट सिटी गुड़गावा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बाद में बना। फरीदाबाद साला फकीराबाद पहले नाम था इसका, आज भी फकीराबाद है। फकीरों का शहर था ये, तो उन्होंने कहा फकीराबाद है, फकीराबाद ही रहने दो इसको। फकीराबाद बना दिया बना ही हुआ है। बना दिया। हाँ, वो कहते हैं हमने ये कर दिया। अरे करो, मना कौन कर रहा है? तो देखो सही विकास कहाँ है? कहीं गड्ढे हैं, कहीं कच्चा है, कहीं पक्का है, साला कोई मर जाए, कहीं सीवर खुले हैं। आज आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जब आपकी गाड़ी फंसी है, क्या इससे पहले बोलना नहीं है? देखो हम तो जहाँ भी कोई मिलता है पूछता है तो हम बताते हैं भाई नेताओं को सोचना पड़ेगा इस बारे में, देखना पड़ेगा। खाली दिल्ली पहुँच गए या शादियों में पहुँच गए नेता लोग, तो उससे क्या होगा? जाओ देखो। आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। आम आदमी को तो भूल चुके हैं वो। खुद इस रोड पे आएंगे तो पता चलेगा ना। ये फरीदाबाद का हाल है, यहाँ का नहीं है। फरीदाबाद में सब जगह हाल है। वहाँ से नेताओं को निकालो। तो मुद्दे की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो बात कह रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया था फरीदाबाद का, वो स्मार्ट सिटी नहीं। ये तो मेरे ख्याल से हाँ, स्मार्ट सिटी तो 15 साल से 12 साल से नाम दे रखा है, आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। मतलब रोडों पे जाओगे तो वहाँ पानी भरा रहता है, कोई सफाई गंदगी की व्यवस्था ही नहीं है, कोई की सफाई करे कोई या करवाए कोई। ठीक बात है। बुरा हाल हो रखा है। ये तो चलता रहेगा, हिंदुस्तान है तो वैसे हिंदुस्तान ऐसे ही रहेगा। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बीजेपी को आप क्या कहेंगे?
तो बीजेपी का क्या कहें, किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम तो आम आदमी है, आम आदमी किसी को क्या कह सकता है, सिर्फ बोल सकता है, लड़ तो सकता नहीं है। जैसे ऊपर भगवान से नहीं लड़ सकता, ऐसे नेताओं से कोई नहीं लड़ सकता, सिर्फ बोल सकते हैं। हेमंत जी, आज यहाँ पे फरीदाबाद में आप रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं आप? मैं 19 सेक्टर में रहता हूँ। सेक्टर 19 में। हाँ जी। तो फरीदाबाद में विकास की बयार जो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? विकास तो दिख ही रहा है जी, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, 2 घंटे से परेशान है, कोई मदद करने नहीं आ रहा। अच्छा, 2 घंटे से ही खड़े हैं सारे, 5-7 जने हैं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? गाड़ी नहीं, वो गड्ढे में घुस गई है। गड्ढे में घुस गई है? हाँ जी। मतलब विकास का गड्ढा है या आपका? ये विकास का गड्ढा है, ये तो रोड पे गाड़ी चलते कोई बात नहीं, आपसे पूछूंगा मैं। आप बताइए, विकास का गड्ढा है, किस चीज़ का गड्ढा है? अब मैं क्या कहता हूँ, ये तो प्रशासन बता सकता है ये किस चीज़ का गड्ढा है जिसमें गाड़ी फंसी है। 2 घंटे से लेट है हम। फरीदाबाद में अब जहाँ पे खड़े हुए हैं आप, हाँ जी। कौन सी जगह है ये? 15 सेक्टर है ये, 15 सेक्टर का और अजरौंदा के बीच वाली रोड, हाँ। क्राउन प्लाजा के बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या नाम है, क्या है, मतलब बिल्कुल रोड साफ है? रोड पानी भरा पड़ा है, कम से कम आपका 1.5 फुट पानी है इसमें। 1.5 फुट पानी हाँ है? जी। भाई हमें हम तो तो- दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या? हम तो 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं इस पानी में। तो अब जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहता, ये सरकार खुद देखे। हम देश के नागरिक हैं, यहाँ वोट भी कर रहे हैं, उनकी अपना टैक्स भी भर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में भी हैं और वैसे भी हैं, स्थानीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सब कुछ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, जब भाई साहब भी बता रहे हैं कि गाड़ी का रोड टैक्स 1 लाख रुपये भरा है मैंने, और उसके बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि फरीदाबाद वो देखो, विधानसभा वो गिरे क्षेत्र है। सामने, वो गिर गए बाइक से। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है, नरेंद्र गुप्ता का एरिया है। गलत बात कर रहे हैं आप। अब भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, हम तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, पूछ हाँ रहा जी। हूँ आपसे। आप गलत बात कर रहे हैं, आप विधायक के ऊपर या सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी के भी ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ, तो मैं तो अपना दुखड़ा रो रहा हूँ बस। दुखड़ा रो रहे हैं? हाँ जी। अब कौन सी सरकार सुनेगी ये मुझे पता नहीं। कांग्रेस या बीजेपी कोई या भी, आम आदमी पार्टी या जो भी सरकार, जो भी सरकार सुनना चाहेगी सुनेगी। लेकिन अब मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, हम भाई वगैरह सारे आपकी ही गाड़ी खड़े यहाँ पे हैं। फंस गई है गड्ढे में, हाँ जी। विकास के गड्ढे में फंस गई है। कितना नुकसान समझ रहे हैं इसमें? कम अब कह नहीं सकते, जब तो बाहर आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ बुलाया आपने अपनी अभी मदद बोला के तो है, तो टो वाले को बोला, अगर कोई टो वाला आ जाए तो। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।